इस बच्ची को हेपेटाइटिस ई हुआ था कुछ हफ्ते पहले, लेकिन अभी भी ये इतनी पीली क्यों है, इक्टेरिक क्यों है, इसी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस ई। ये बीमारी हेपेटाइटिस ई वायरस के कारण होती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। इसका ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से होता है, यानी कि मुंह में से ही इन्फेक्शन जाता है। मोस्ट कॉमन सोर्स जो इन्फेक्शन का होता है वो होता है कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो लोग टूंटी का पानी डायरेक्ट पी लेते हैं, उसे बॉयल नहीं करते, या फिर जिनके घर आरओ नहीं होता। इसके अलावा ये पुअर हाइजीन से होता है, अंडर कुक्ड पोर्क का मीट खाने से होता है, और रेयरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वर्टिकल ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है, यानी मदर से फीटस में भी ये रेयरली फैल सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले वायरस एंटर करता है ओरली, जहाँ से इंटेस्टाइन पहुँचता है, वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में आता है, जहाँ से ये लीवर में पहुँचता है। लीवर में पहुँच के हिपेटोसाइट के अंदर रेप्लिकेट करता है, और वहाँ पर इम्यून मीडिएटेड हिपेटोसाइट इंजरी कोज करता है, जिससे हिपेटोसेलुलर इन्फ्लेमेशन होती है और इम्पेयर्ड बिलिरुबिन एक्सक्रीशन होता है। इसी के कारण बच्चे को जॉन्डिस होता है और बच्चा पीला दिखता है, और रेस्ड लिवर एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। इसके 4 फेज होते हैं। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड, जो 2 से 8 हफ्ते तक होता है, रफली 40 दिन तक, मतलब वायरस बॉडी में एंटर कर चुका है बट अब तक उसने इन्फेक्शन कोज नहीं किया। फिर आता है प्रोड्रोमल फेज, जिसे हम प्री एक्टेरिक फेज कहते हैं। इसमें फीवर, मलेस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलता है। फिर आता है इक्टेरिक फेज, जिस फेज में हमारी ये बच्ची है। इसमें बच्चे को जॉन्डिस, डार्क यूरिन, पेल स्टूल, हिपेटोस्प्लीनोमेगैली ये सब देखने को मिलता है, और बच्चे का बुखार चला जाता है। और लास्ट में आता है कोवलिसेंट फेज, जिसमें बच्चा ग्रेजुअली रिकवर कर जाता है, बच्चे की भूख बढ़ने लग जाती है और लीवर एंजाइम नॉर्मल होने लग जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होता है, एएलटी एएसटी बढ़े हुए होते हैं, एएलपी भी बढ़ा हुआ हो सकता है, और सीवियर केसेस में पीटीआईएनआर भी बढ़ा हुआ हो सकता है। सीरोलॉजी में एक्यूट इन्फेक्शन में एंटी एचईवी आईजीएम एंटीबॉडीज़ बढ़ी हुई होती हैं, और पास्ट इन्फेक्शन में या फिर रिकवर्ड पेशेंट्स में आईजीजी एंटीबॉडीज़ बढ़ी हुई होती हैं। ट्रीटमेंट इसकी सपोर्टिव होती है। बच्चे को बेड रेस्ट करने को कहते हैं, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन मेंटेन करने को कहते हैं, और हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। सीवियर हेपेटाइटिस में हमें एडमिट करना पड़ता है, लीवर फंक्शन टेस्ट और पीटीआईएनआर की मॉनिटरिंग करते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करते हैं। किसी किसी केस में जहां लीवर फेल हो जाता है, वहां पर हमें लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। स्टेरॉइड्स का और एंटीवायरल्स का इसकी ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं होता। अब आते हैं अपने पेशेंट पे। ये बच्ची अभी इक्टेरिक फेज में है, कुछ दिनों में इसका पीलिया भी ठीक हो जाएगा, और ये कोवलेसेंट फेज में चली जाएगी। इसके लीवर एंजाइम वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें, और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को टच करें। मैंने टच किया